अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। देखो, ट्रेडिंग कोई अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ना ही ये बहुत इजी है। बट क्या ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल। क्या ट्रेडिंग से लाइफ इजी बनाई जा सकती है? बिल्कुल। क्या ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग में कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, ब्रोकर क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेड लाइन क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी कैसी होती है, पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये जानना कि ट्रेडिंग में कितने टाइप के मार्केट होते हैं। मेजरली 3 टाइप के मार्केट होते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट, सेकंड क्रिप्टो मार्केट, तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। ये 3 तरह के मार्केट होते हैं जिनके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक हम ट्रेडर बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 टाइप के मार्केट में हमें कौन सा मार्केट चूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के फायदे बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टैक्स भी कम लगेगा, आपका ब्रोकर चार्ज कम लगेगा और यहाँ पे लेवरेज ज़्यादा मिलेगा और ये मार्केट 24 घंटा ओपन होते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ब्रोकर चार्ज भी ज़्यादा लगता है, टैक्स भी ज़्यादा लगते हैं और लेवरेज भी कम मिलता है। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में जाना चाहें तो आपको सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है। और अगर वहाँ पे ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा होने की भी चांस है, मगर उसी के साथ ज़्यादा नुकसान होने की भी चांस है। तो आपको सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए, इसके बाद आपको दूसरे मार्केट में एंट्री करना चाहिए। अब आता है सेकंड पार्ट, हम समझेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। देखो, ब्रोकर एक कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट की सभी कंपनियों से कनेक्ट होती है। देखो, अगर मुझे गोल्ड लेना है तो मुझे देने वाला भी तो चाहिए, तो उसी बीच एक ब्रोकर काम करता है। ब्रोकर क्या करेगा, सेलर से गोल्ड लेगा, जो कोई बेच रहा होगा मार्केट में वो मुझको दे देगा और मेरे पैसे उसको दे देगा। इस प्रकार से ब्रोकर काम करता है, वो बीच में रहता है, दोनों का ट्रांजैक्शन करता रहता है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, आपको एक सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखना होगा जो कि सही से वर्क करे, फुल ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो। तो देखो, आप धन ऐप का यूज कर सकते हो, ग्रो ऐप का यूज कर सकते हो, एंजल वन का कर सकते हो, अपस्टॉक का कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टॉक को बाय कर लिया है। यहाँ से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से डिलीवरी ट्रेडिंग यानी कि इन्वेस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग को समझते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देखो बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को बाय करते हैं तो हमको 5 गुना लेवरेज मिलता है। ये इसकी प्राइस देख सकते हो 739 रुपये, ये हमको सिर्फ 149 रुपये में आ रहा है। ये 5x का मार्जिन देता है, जो कि छूट देता है सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसी होती है, ये एक ही दिन के अंदर खरीदी जाती है और उसी दिन हमको एग्जिट करना होता है, यानी कि उसी दिन हमको सारे शेयर बेचने होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन के लिए की जाती है, यानी कि सुबह 9:30 से 3:30 तक ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। करें यानी कि इन्वेस्टिंग करें तो यही शेयर की प्राइस 740 हो जाती है। डिलीवरी ट्रेडिंग ये होती है कि आप शेयर को कितने भी टाइम तक होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी दिन खरीदना होता है, उसी दिन बेचना होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। और डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर को कितने भी दिन तक खरीद सकते हो, मगर आपको पैसा ज़्यादा लगता है, यानी कि आप देख सकते हो इसमें 742 का 742 ही लग रहा है। तो इसके बाद हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए अब आप बड़े स्टॉक में भी देख सकते हो, निफ्टी के अंदर देख सकते हो। तो मैं निफ्टी में चला जाता हूँ, ये बहुत सारी ऑप्शन चेंज हैं। तो एक पे हम क्लिक करते हैं कॉल की साइड। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ऑप्शन, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग
इसलिए रिस्की होती है इसमें। देखो मार्केट खुला, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। ये मार्केट खुला, ये 226 पे मार्केट खुला और मार्केट का प्राइस चल रहा है 180, यानी कि इसमें बहुत बड़ा अप डाउन होता रहता है। इसलिए मार्केट में पैसा भी ज़्यादा, मार्केट में लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। और इसी के साथ हम स्कैल्पिंग को देखते हैं। स्कैल्पिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग मानी जाती है मेरे लिए, तो मैं तो भाई स्कैल्पिंग ही करता हूँ, क्योंकि उसमें छोटे पॉइंट लेने होते हैं। आप देख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है चार्ट पर। यहीं पे कॉल का ऑप्शन है, यहीं पे पुट का ऑप्शन है और यहीं इंडेक्स है, जो कि देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आता है। मैं इस वीडियो में आपको एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये समझ आया हो तो क्लियर। तो दूसरे पार्ट पर हम तो मार्केट के अंदर देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करते हैं। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिए, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, जो कि आप देख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट देखो ऊपर उठना चाहता है, मगर यहाँ पर कोई बैठा होता है जो मार्केट को ऊपर नहीं उठने देता। या मार्केट उठेगा तो बहुत ही ज़्यादा उठेगा, क्योंकि ये भी बाय करने लगेंगे। यहाँ पर ये सेलर्स होते हैं, ये भी बाय करने लगेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा उठेगा। मगर सेलर्स अपनी पावर बताते हैं, पूरी पावर के साथ दम लगाते हैं, तो मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पर सेलर्स रुक जाते हैं, उनका टारगेट हिट हो जाता है। तो यहाँ पे बायर्स दोबारा से एंट्री लेते हैं, तो बायर अपने टारगेट को हिट करते हैं। यहाँ पे बायर ठंडे पड़ जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो सेलर्स नीचे गिरा देते हैं। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, जो कि आप देख सकते हो। अगर बायर्स सेलर्स को नहीं रोक पाए मार्केट को नीचे गिराने में, तो मार्केट बहुत तेज़ी से साथ नीचे गिरेगा, यहाँ तक गिर जाएगा। जब जब सेलर्स का टारगेट हो जाएगा हिट, तो मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। इस तरह से काम करते हैं। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर बैठे होते हैं, इसलिए मार्केट को नीचे नहीं गिरने देते, ना बायर्स गिरने देते, ना सेलर्स उठने देते। इस तरह से काम करता है ये। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब एक खास प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट पूरी तरह से बदल जाता है। अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तो मार्केट के अंदर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो मार्केट अप जाने लगता है और वह बहुत ही तेजी के साथ जाता है। तो ये कौन सी पावरफुल कैंडल है जिनसे मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ऐसे ही मैं 5 कैंडलस्टिक पैटर्न को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ट्रेडर्स की सबसे ज़्यादा फेवरेट कैंडल है, वो है हैमर कैंडल। ये अगर गिरती हुई मार्केट में बन जाती है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाने लगता है। सबसे पहले हम हैमर कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर ही क्यों जाता है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आता। अगर गिरती हुई मार्केट में हैमर कैंडल बनती है तो जो लोग देख रहे हैं मार्केट को, वो बहुत ज़्यादा बाय करने लगते हैं, और जो मार्केट को नीचे गिरा रहे होते हैं वो भी बाय करने लगते हैं। और सेलर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही उठता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट इस तरह से बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाता है। तो इस तरह से मार्केट में सभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। ये सेलर्स की सबसे ज़्यादा फेवरेट कैंडल है। इसको बनने के बाद मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर ये अप ट्रेंड में ये बन जाए, तो वहाँ से मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है और बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरता है, जो कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हो, क्योंकि इसमें आप सेलर्स की पावर पता पड़ती है। यहाँ पे बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर सेलर्स ज़्यादा पावरफुल निकलते हैं, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर जाता है और उसी के साथ इस कैंडल का निर्माण होता है। इस पैटर्न का नाम है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जिसमें कि 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। इसकी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो जैसे ही प्राइस ओपन होता है, बायर बहुत ही तेजी के साथ मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनाता है। उसी के बाद बायर दोबारा से एक और कैंडल बनाता है, बायर फिर एक और बार अपनी पावर दिखा के एक और कैंडल बनाता है। अगर इस मार्केट में सेलर पावरफुल होता तो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करता, मगर यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो 3 ग्रीन और बड़ी कैंडल बनाए, जहाँ पे हमको बायर की पावर पता पड़ती है, इसलिए मार्केट यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाता है। इस चौथी कैंडल का नाम है 3 ब्लैक क्रो। ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर ये कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं, इसलिए वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे गिर जाता है। तो आप इस इमेज के साथ देख सकते हो, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में गया, मार्केट के अंदर 3
ब्लैक क्रो बन गए, मार्केट के अंदर 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न बना और मार्केट वहां से बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा। वो कैसे गिरा, वहां पे अगर बायर पावरफुल होती है तो मार्केट को ऊपर गिरा सकते थे, मगर वहां पे सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो इसलिए मार्केट को नीचे गिरा दिया। और ये पांचवी कैंडल, ये भी एक बुलिश कैंडल है, जो कि अगर गिरती हुई मार्केट में बन जाती है तो वहाँ पर वायर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं और वायर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है। वो कैसे, अगर मार्केट में बन जाती है तो वहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है जैसे ही, तो वहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि पूरी बॉडी को अपने में समा लेती है। वहाँ पे हमें वायर की पावर का पता पड़ता है, वहाँ से वायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर ये कैंडल बन जाती है तो वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी आई, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब हम चार्ट पैटर्न को समझेंगे, जो कि इस तरह से देख सकते हो। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो कि आप देख सकते हो इस तरह से मार्केट काम करता है। जो कि आप देख सकते हो बड़े प्लेयर इन्हीं को फॉलो कर कर मार्केट में एंट्री लेते हैं, तभी इस तरह से एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। जो कि आप देख सकते हो डब्लू का है, एम का है, सब कुछ पैटर्न देख सकते हो। इसी प्रकार से काम करता है मार्केट में, जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार। और इनकी मदद से आप भी पैसा कमा सकते हो। अगर ये पैटर्न मार्केट में देखें, आपको लग रहा है कन्फर्मेशन है, बिल्कुल फुल कन्फर्मेशन है आपको, तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो आज मैं ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क करती है। सबसे पहले आप इंडिकेटर में जाके EMA लगा लेना है। तो मैंने 5 और 20 EMA लगा लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो। 5 EMA ये रेड वाली है, और शायद ये रेड वाली, हाँ सॉरी ग्रीन वाली है, और 20 EMA रेड वाली है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, जब भी ये क्रॉस ओवर करे, यानी कि जब भी ये काटे, ये देखना है ये कहाँ कट रही है। अगर रेड वाली नीचे है तो मार्केट डाउन जाएगा, जो कि आप देख सकते हो, और ग्रीन वाली ऊपर है तो मार्केट अप जाएगा। सिर्फ आपको एक मतलब जहाँ भी काटे वही देखना है, तो वहीं से आपको एंट्री प्लान करना है। उसी के साथ एक कन्फर्मेशन के लिए, अगर मार्केट में ये काट रही है और उसी के साथ ग्रीन मतलब ऊपर की ओर काट रही है, यानी कि ये ग्रीन लाइन काट रही है, तो आप मार्केट में समझ जाना ये अप जाने वाला है। मगर उसके साथ कब एंट्री लेना है, एंट्री नहीं लेना है, आपको एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तब ग्रीन कैंडल बने, सेकंड ग्रीन कैंडल बने, तब आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा, तब आप एंट्री ले सकते हो। तो मैं एंट्री लेकर भी बता देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो। सबसे पहले आपको ये काटी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो आप यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री ली, अगर आपने यहाँ ली तो देखते हैं कितने पॉइंट का आपको टारगेट मिलता है। सिंपल्स में छोटा सा टारगेट रहता है और छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया है, यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट रहता है और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो वहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होता है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, जैसे ही ये काटी, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे अपने 5 पॉइंट का ये टारगेट रखा और 10 पॉइंट का ये टारगेट मिल गया। यहाँ पे एक में विन हुआ, एक में लॉस हुआ, यानी कि 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आगे चल के हम देखते हैं कितना प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटजी, तो आगे देख सकते हो। जैसे ही हमको कन्फर्मेशन कैंडल मिली, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया। 1 मूव के अंदर टारगेट हिट हो जाता है। इसमें टारगेट बहुत ही छोटा होता है। इसमें देखो मार्केट साइडवेज रहा, मगर फिर भी इसका टारगेट हिट हो गया, जो कि हमने यहाँ पे एंट्री की। हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 10 पॉइंट हमारे यहाँ टारगेट हिट हो गया, जो कि मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ओनली। यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होता है, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो उसमें भी चांस ऐसा रहता है कि मतलब उसमें से 10 ट्रेड में से अपनी अगर 3 ट्रेड भी प्रॉफिट, 3 या 4 ट्रेड अपनी बिन हो जाती हैं, तब भी हमको प्रॉफिट होता है। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो मतलब हमकी 5 ट्रेड मान लो लॉस हो जाए, 5 विन हो जाए, तब भी हमको प्रॉफिट होगा। तब भी हमको कम से कम 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर हम 1000 विन करते हैं, 500 लॉस करते हैं, तो हमको तब भी 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी देख सकते हो आप। स्ट्रेटजी इसको बैक टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में बता देता हूँ, लाइव मार्केट में अगर चल रहा हो तो। लाइव मार्केट में देखो अभी स्ट्रेटजी, अगर यहाँ पे अपन
एक स्ट्रेटजी अगर हम यहाँ पे करते, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जो कि आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल मनी यहाँ पे हिट होता, मगर उसी के साथ यहाँ पे बाय हो जाता, मतलब सॉरी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से अगर हम ट्रेल करते जाते तो भाई प्रॉफिट देख सकते हो, कम से कम 30 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते थे। मगर ये ट्रेल करते करते कई दिन हमारा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम ट्रेल नहीं करते हैं। तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सब जानने के बाद चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेटजी। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग के कौन कौन से पॉइंट हैं ऐसे जो सबसे ज्यादा काम करते हैं स्ट्रेटजी में और मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, सही एंट्री दिलाने में, सही एग्जिट लेने में, तो सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको लिक्विडिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने पड़ेगा। मार्केट किस प्रकार से काम कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन सीखनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे, रेक्स रोबोट देखना पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल देखना पड़ेगा बारीकी के साथ। और मार्केट में किस प्रकार से बायर एंट्री लेते हैं, किस प्रकार से सेलर्स एंट्री लेते हैं। तो 5वें नंबर पर आता है बैक टेस्टिंग। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बना लिया है तो किस प्रकार से वो काम कर रही है, तो आपको 1 साल के डाटा पर टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, उसका प्रॉफिट के बारे में देखना है, वो किस प्रकार से प्रॉफिट दे रही है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना वर्क कर रही है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कितना वर्क कर रही है, कौन से मार्केट में हमको लॉस हो रहा है, कितने टाइम पर हमको ज्यादा लॉस हो रहा है, और कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो रहा है, और कितना प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटजी। ये सब कुछ जानने के बाद अगर आपको जहाँ जहाँ लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करते जाओ, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। अगर आपको 10 बजे से 11 बजे के बीच ज्यादा लॉस होता है तो वहाँ पर आप अवॉइड करो, वहाँ पे आप ट्रेडिंग मत करो। जिस तरह से ट्रेडिंग में लॉस होते जाए तो उस स्ट्रेटजी में से उनको अवॉइड करते जाओ, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही नेक्स्ट लेवल चली जाएगी, वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। इस तरह से आपको स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तो अब हम समझेंगे 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और हम 1 रुपये से 2 रुपये कमा रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है तो 1 रुपये हो रहा है, तो ये होता है 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम 10 ट्रेड में से 5 विन करते हैं, 5 लॉस करते हैं, तो हमारे पास 5 पैसे फिर भी बचे रहेंगे। और अगर हम 10 ट्रेड में से 4 लॉस करते हैं, 6 लॉस करते हैं, तो 4 विन करते हैं, तब भी हमारे पास 2 रुपये बचे रहेंगे। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। और अगर हम 1:3 के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं, 10 में से 3 भी प्रॉफिट करते हैं, तो हमारे पास 2 रुपये फिर भी बचे रहेंगे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सिंपल सा, और कुछ नहीं है रिस्क मैनेजमेंट में, ये ही है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है भाई पेशेंस। सबसे भाई मेन चीज़ पेशेंस ही है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप 1 करोड़ का 1 करोड़ उड़ा दोगे, क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करते 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 चले जाता हूँ, तो भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अगर हमें एक बार टारगेट में हम ट्रेल करने में प्रॉफिट मिल रहा है, मगर हमको अगर स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करोगे तो हमको प्रॉफिट नहीं, बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ फुल, आपको ऐसा होना चाहिए, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो 1 का होगा और लॉस होगा तो हमको 50 पैसे का लॉस होगा। इस तरह से चलना है। आपको ना ही कुछ ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, आपको फिर पहले से ही फिक्स होना चाहिए कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, सब कुछ स्ट्रेटजी में लिखा होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी समझ नहीं आया तो भाइयों, आपका टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगा दूसरी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा मैं।